गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट भाई। चलते भाई क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो लेक्चर क्लास है वो 21 है। पैथन लेक्चर क्लास 21 हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। फटाफट आइए, ज्वाइन हो जाइए। बस 30-40 सेकंड का मैं समय देता हूँ, सभी लोग फटाफट ज्वाइन होइए। चलिए 2 बज गए हैं, हम लोग 2:30 तक हम लोग बनाएंगे। 30 मिनट की क्लास है आपकी। चलिए फटाफट ज्वाइन हो जाइए भाई। गुड मॉर्निंग सजल जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। चले फटाफट हम लोग क्लास ज्वाइन करते हैं। हाँ, जो ये आपको 2:30 बजे क्लास चली, मतलब आपको जो वीडियोज अपलोड होगी ना 2-2:30 तक होगी। बंद तो रही आपकी मॉर्निंग में, लेकिन इसका जो वीडियोज अपलोड होगी बेटा, मैं बता रहा हूँ ये 2 से 2:30 के बीच में होगी आपके पास। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनने के बाद मॉर्निंग वाली वीडियो जो बनती है कंप्लीट हो जाती है, तो वो आफ्टरनून में फिर उनको क्या करते हैं हम लोग अपडेट करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, सॉफ्टवेयर से कुछ उसमें उसको कंप्रेस करते हैं, उसके बाद आपको भेजते हैं। ठीक है, और जो इवनिंग जो आफ्टरनून बनती है उसे इवनिंग में मर्जिंग किया जाता है, जो इवनिंग बनती है उसको नाइट में किया जाता है। 3 शिफ्ट में वर्क कर चलता है बेटा। चलिए गुड मॉर्निंग बेटी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास कंटिन्यू। आज की क्लास ही आपका टपल है। क्या है? टपल है। चलते हम लोग टपल स्टार्ट करते हैं। चलिए दिव्या जी आ जाइए, आप भी आ जाइए। टपल के बारे में बताइए दिव्या जी, आप ही बताइए टपल के बारे में। टपल के बारे में आप क्या जानती हैं? अभी आपने लिस्ट पढ़ा ना टपल। पहली बात तो सर टपल क्या है? डाटा टाइप है, कंटेनर डाटा टाइप है, बिल्कुल सही। और क्या सर? ऑर्डर्ड डाटा मेंटेन करता है, बिल्कुल सही। मतलब इंडेक्स नंबर ये भी सपोर्ट करता है। हाँ जी बिल्कुल सही, इंडेक्स नंबर पॉजिटिव निगेटिव दोनों करता है। चलिए ये भी सही। और सर ये इम्यूटेबल टाइप है। क्या है? इम्यूटेबल का मतलब नहीं समझे बेटा, क्या होता है? इम्यूटेबल मतलब नॉट चेंजेबल। बिल्कुल सही आपने कहा, मतलब इसमें से डाटा एक बार आपने बना लिया तो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता है। टपल का मतलब जानते हैं होता है? टपल का मतलब होता है रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? टपल का मतलब रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है जरा देखिए। रिकॉर्ड कंप्लीट किसी चीज का एक ग्रुप कंटेंट होते हैं। जैसे आपका बैंक में आपका अकाउंट होगा तो आपका एक रिकॉर्ड बना होगा वहां पे। आपका डाटाबेस में, आप अगर स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो स्कूल में आपका नाम का डाटाबेस बना होगा। डाटाबेस में आपका एक रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड में छोटी छोटी जानकारियां रखी रहती हैं। जैसे अब टपल में ही हम लोग को रिकॉर्ड क्यों बनाना चाहिए, लिस्ट में क्यों नहीं बनाना चाहिए? जवाब ये क्वेश्चन है अंशिका जी का। अंशिका पांडे जी कह रहे हैं सर हम लिस्ट में क्यों ना बनाएं, टपल में क्यों ना बनाएं, लिस्ट में क्यों ना बनाएं रिकॉर्ड? वहां भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। लेकिन एक्चुअली में आप ये समझिए, जैसे कोई आपके CEO पोस्ट पे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये एक बड़ी रैंक होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा हायर पोस्ट है ये। तो जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर्स नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी अगर टॉप लेवल की जॉब देखी जाए पूरे वर्ल्ड में तो वो CEO है बेटा। तो अगर CEO की पोस्ट पे आपको वैकेंट किया गया, ठीक है, तो मैं क्या करूं, कोई बंदा उसका कंपनी का हो जो मेजर रोल अप्लाई करता हो, वो क्या करे, CEO को प्यून बना दे भाई। 5-4 साल बाद बीच में क्या बना दे, प्यून बना दे, और फिर उनके सैलरी में भी डिक्रीमेंट कर ले। तो CEO कैसे जानेंगे कि मैं एक CEO हूँ? मतलब रिकॉर्ड तो चेंजेबल कर लिया गया, चेंज कर दिया। किसी का मोबाइल नंबर चेंज कर दो, किसी का ब्लड ग्रुप चेंज कर सकते हो आप, किसी का अपना जो भी इतने बड़े एम्प्लॉई में जहां पर बहुत ज्यादा एम्प्लॉई होते हैं वहां कैसे चेक करो कितना डी है कितना डी है, किसी का 19-20 हो जाए। इसीलिए रिकॉर्ड जो होते हैं ना वो आपके ऐसे बनाए जाते हैं, उसमें बनाए जाते हैं जहां पे चेंजेबल करना मुश्किल हो। चेंज नहीं कर सकते हो, पूरा डिलीट कर सकते हो, पार्टिकुलर किसी भी डाटा को आप हटा नहीं सकते हो। हाँ, आप चाहो तो पूरा रिमूव कर सकते हो, ये आपके पास है, लेकिन आप किसी पार्टिकुलर को नहीं कर सकते, उसमें कोई अपडेट नहीं कर सकते, उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप नॉट रीडेबल, आप उसमें रीराइटेबल नहीं है। एक बार आपने जो कर लिया उसी पे काम होगा। ठीक है, वो चेंजेस नहीं हो सकता है जी। चले आगे आते हैं टॉपिक में फिर से हम लोग। टपल की बात तो बिल्कुल सही जी। टपल के बारे में, अच्छा जी, टपल पैराथेसिस से आइडेंटिफाई होता है, जबकि लिस्ट किससे होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से होता है। चलो ये भी सही है। टपल परमानेंट डाटा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर चेंजेबल करने की जरूरत ना हो।
सर अगर सीधी सी बात यह है कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको टपल यूज करना चाहिए, अगर उसके डाटा आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आपको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको लिस्ट यूज करना चाहिए, और अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हो और कंस्टेंट रखना चाहते हो तो आपको टपल यूज करना चाहिए। ठीक है, और टपल में कोई खास बात, टपल फास्ट होता है कंपेयर टू लिस्ट, फास्ट होता है, चलो कोई बात नहीं, टेक्निकल टर्म में फास्ट होता है। मेमोरी कंज्यूम कम करता है, कौन कम करता है? टपल, जी बिल्कुल सही, टपल मेमोरी में जगह कंज्यूम कम करता है। चलिए अभी टेक्निकल एक टर्म है जो आप अंदर की बात है कैसे समझेंगे, फिर भी सही जवाब है दोनों, फास्ट होता है और क्या होता है, जगह कंज्यूम कम करता है। चले आगे चलते हैं टॉपिक में। आइए इनके स्लाइड के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, इन्होंने क्या कहा है। पहला लाइन कहा है टपल कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, बिल्कुल सही, टपल्स कंटेन करता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को, विच कैन बी सेम, जो कि उसके एलिमेंट्स सेम टाइप के हो सकते हैं, सेम क्लास के हो सकते हैं, या डिफरेंट क्लास के हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सेम क्लास के भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट क्लास के भी हो सकते हैं टपल में। ठीक है, मतलब जैसे लिस्ट में था वैसे इस लाइन में मुझे लिस्ट बिल्कुल बखूबी दिखाई दे रही, लिस्ट और टपल में यहाँ कोई लेना देना ही नहीं, इस लाइन को बिल्कुल सेम टू सेम। जहाँ लिस्ट है, यहाँ जो टपल लिखा होगा अगर लिस्ट लिख दिया जाए तो डेफिनेशन कंप्लीट है किसकी, लिस्ट की भी। यही आगे देखिए अगली लाइन क्या है, टपल्स आर इम्यूटेबल, टपल क्या है, इम्यूटेबल है, डाटा टाइप है, जबकि ये लाइन लिस्ट से मैच नहीं करती, चूंकि वो इम्यूटेबल नहीं बल्कि क्या है, म्यूटेबल है। इम क्या है, इम एक प्रीफिक्स है, सेमी वर्ड है, इम मतलब निगेटिव से होता है, जैसे पॉसिबल के आगे इम लगा देते तो इम्पॉसिबल माने ना, नकारता है इस चीज को। ठीक है, हिंदी में आ लगाते हैं हम लोग और इंग्लिश में हम लोग इम लगाते हैं। ठीक है, चलिए ग्रामर की बात है, अलग बात है, आप इंग्लिश में पढ़िएगा उसको। इम्यूटेबल है, क्या है, इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, जो चेंजेबल ना हो, निगेटिविटी हो गई, म्यूटेबल मैंने चेंजेबल, इम्यूटेबल मैंने जो चेंजेबल ना हो। इट मीन्स डू नॉट रीचेंज एनी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ये देखो ब्रैकेट में लिखा भी है कि इसका मतलब होता है, तात्पर्य होता है इम्यूटेबल का कि आप उसमें रीचेंजेस नहीं कर पाए। ठीक है, आगे टॉपिक में देखते हैं। इट इज सिमिलर टू लिस्ट, या अगर कुछ एहसास करना चाहते हैं, फीलिंग लाना चाहते हैं कि सर हमने लिस्ट पढ़ा है और टपल पढ़ने चल रहा हूं तो लिस्ट का कोई कंसेप्ट इसमें मैच करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको बहुत अच्छी लाइन बताई गई है कि सिमिलर है लिस्ट और टपल बहुत सारे मामलों में। आर रीड ओनली विच मीन्स वी कैन नॉट मॉडिफाई इट एलिमेंट्स। इट इज सिमिलर टू लिस्ट, ये क्या है, सिमिलर है लिस्ट में, बस अंतर ये है टपल को रीड ओनली है जबकि वो रीड राइट दोनों है। रीड राइट दोनों का मतलब क्या है, टपल में आप पढ़ भी सकते हो और जरूरत पड़े तो आप उसमें अपडेट भी कर सकते हो, जबकि टपल कैसा है, रीड ओनली जैसा है। मेमोरी आपको पता है ना, रोम और रैम होती है, तो आप ये कह सकते हो टपल एज लाइक ऑफ रैम बट सॉरी टपल नहीं, लिस्ट एज लाइक ऑफ रैम बिकॉज वी कैन यूज रीड एंड राइट बोथ टास्क परफॉर्म, बट टपल इज एज लाइक ऑफ रोम which only to read only task perform, nothing writable, आप उसमें रीड राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक, हालांकि उसका कोई कंसेप्ट नहीं है जी रोम और रैम का, मैं एक क्लियरली देना चाहता था कि आप अपने चीज़ों से देखो, जब अपने पास कोई चीज़ मैचिंग करने का होता है और हम मैच करके चीज़ों को चलते हैं तो आपका जो डाउट होता है ना वो बिल्कुल सो क्लियर हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, और वो ज़्यादा हमारे माइंड के ऊपर क्या होता है, बूस्टअप भी होता है, काफ़ी देर तक उस पड़ा भी रहता है इस तरह की चीज़ें अगर आप समझें तो आपके पास 3 लाइनें हैं जो आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगली स्लाइड में देखो क्या बता रहे हैं, टपल्स आर यूज टू स्टोर, टपल का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करने के लिए डाटा विच शुड नॉट बी मॉडिफाइड। टपल्स आर यूज टू स्टोर, टपल का हम लोग प्रयोग करते हैं स्टोर डाटा करने के लिए, विच शुड नॉट बी मॉडिफाइड, जिसे आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। खुशी जी का क्वेश्चन है, सर अगली क्लास कब से स्टार्ट होगी? अगली क्लास मतलब आपका आईओटी की क्लास और सीएसएस की, बेटा बहुत जल्दी से, मंडे से में भी हम कोशिश करेंगे मंडे तक आपका यह पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, और उसकी टाइपिंग भी शुरू हो चुकी है। हम उसका चाहते हैं पीडीएफ, ऐसे जैसे आपको ये पढ़ा रहे हैं वैसे पीडीएफ बन के तैयार हो जाएगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मे भी हम लोगों ने आपसे वादा भी किया था और अपनी सरकार भी वादा कर रही कि हम कुछ जो आपका कोरोना है वो कम भी हो रहा है, तो मे भी हम लोग नेक्स्ट मंथ से अपनी क्लास भी कंटिन्यूस कर पाएँ, ऑफलाइन क्लासेस भी कर पाएँ। तो ऑफलाइन क्लासेस आएंगी तो फुल टाइम आपको मिलता है पूरे 4:30 तक, है ना, तो बहुत ज़्यादा समय मिलता है, तो हो सकता है प्रिपेयर्ड हो जाए उसमें।
कोई बात नहीं, तो आगे की बात है फ्यूचर में क्या होना है, लेकिन आपकी क्लासेस मैं कंटिन्यूड आपको दूंगा। आपका IoT क्लासेस और CSS क्लासेस भी टाइपिंग चल रही है, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि जब पैथन कंप्लीट हो जाए, इसलिए पैथन पे बना रहा हूँ, कंप्लीटली एक कंप्लीट कर दूं, जिससे आपका एक समय में जब आप पढ़ें तो एक ही चीज़ पढ़ें, तो आपका जो टाइम है वो डाइवर्ट नहीं होगा। टपल्स आर यूज टू स्टोर्स, टपल का प्रयोग किस में करते हैं हम लोग? स्टोर डाटा विच शुड नॉट बी मॉडिफाइड। हम लोग टपल में टपल का काम इसलिए करते हैं टपल में डाटा रखने का, क्योंकि उसमें मॉडिफाइड ना कर पाए। रिकॉर्ड की बात है भाई, प्राइवेसी ज़्यादा होती है। इट ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी कंपेयर टू लिस्ट, जो मैं बात कर रहा था, अगर आप लिस्ट की बात करोगे और टपल की बात करोगे, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि मेमोरी कौन कंज्यूम कम करता है, कौन ज़्यादा करता है, तो ज़्यादा में किसका होगा नाम? लिस्ट का होगा। कम में किसका नाम होगा? टपल में होगा। बहुत मेजर सा डिफरेंस है एक्चुअली में। आप इसको तब समझने में सक्षम रहेंगे जब आप लिस्ट और टपल को अच्छे से पढ़ के निकल जाएंगे, वर्ड बाय वर्ड नहीं, उसके पीछे का बैकएंड भी अच्छे से समझ में आएगा आपको, उसका भाव भी समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इस बात को रियलाइज करोगे कि भाई हाँ ये सही है। टॉपिक आगे चलते हैं। टपल्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग पैराथेसिस सिंबल। आपने देखा कि जो आपका लिस्ट है वो पैराथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट से आइडेंटिफाइड होता है, जबकि टपल जो होता है वो किससे होगा? पैराथेसिस सिंबल्स होगा। मतलब दोनों ही आइडेंटिफायर अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं? आइडेंटिफाइड होते हैं। तो एग्जांपल देखिए, जैसे पहली बार आपको सामने टपल आया, भाई ए एक ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है अभी नहीं पता, पीबीएम में भी डिक्लेयर नहीं किया किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली में हमारा राइट टू लेफ्ट काम करता है। पहले तो हमारा ये देखा जाएगा, ये जैसे ही इसके अंदर दिखा, सेपरेट किसके अंदर है? टपल आइडेंटिफायर के अंदर है, तो ये वैल्यू किस टाइप की ट्रीट होगी? टपल टाइप होगी। तो यहाँ एक किस टाइप का जनरेट होगा, यहाँ पे किस तरह का माना जाएगा? टपल टाइप का एक ऑब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो टपल टाइप के ऑब्जेक्ट में एलिमेंट 10, 20, -50, 21.3 IT हैंड, ये 5 एलिमेंट्स हैं जो ए ऑब्जेक्ट पे क्या है? होल्ड है। और इसी चीज को देखो और लिख के और कुछ बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है आप विदाउट ओके, आप ऑप्शनल टू इंक्लोज्ड सिंबल ऑफ द टपल। एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको जया जी आपको ये फैसिलिटी करता है कि आप पैराथेसिस अगर आप चाहो तो इग्नोर करना चाहो तो कोई बात नहीं, वो पीबीएम ऑटोमेटिक ज्यादा ट्रीट करता है। अच्छा, कहीं ना कहीं से जवाब आपको मिल गया होगा, मेमोरी कम कंज्यूम करता है। बात तो छोटी है लेकिन फिर भी यहाँ भी एक बात पकड़ी जा सकती है कि टपल मेमोरी में जगह कंज्यूम क्यों करता है। भाई सीधी सी बात है, पैराथेसिस अब वहाँ पे स्क्रिप्ट सिंबल होता है, इसका मतलब वो मेमोरी पर भी उसका कुछ ना कुछ जाता होगा लोकेटर, इसका ऑटोमेटिकली ट्रीट किया जाता है, इसलिए नहीं जाता है। मैंने कहा एकमात्र कड़ी मिली है, संपूर्णता इसी से आप नहीं कह सकते हो कि मेमोरी पर कौन कम कंज्यूम करता है कौन ज्यादा करता है। लेकिन एक तो आपको क्लू मिल गया, हाँ टपल्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग पैराथेसिस सिंबल, और ये ऑप्शनल होता है, उसी कारण हमको लगता है मेमोरी पे कम जगह कंज्यूम करता होगा। मात्र एक रीजन आपका है ये, ऐसे कई रीजन हो सकते हैं इस चीज को प्रूव करने के लिए आगे टॉपिक में। अच्छा ठीक है भाई, एक बार देख लीजिए, कंप्लीटली स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए, क्वेश्चन पुट अप करिए आप। चलिए भाई स्लाइड ओके करते हैं आगे। क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट, जैसे हम लोग पढ़ रहे हो, हाई टपल मुझे पता है, देख रहा हूं मैं जैसे करूं, अभी मैंने क्लास में जैसे पढ़ा हो क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट, तो मैं आपको टपल पढ़ाऊं इससे पहले सालू जी प्लीज गिव मी आंसर, कैसे आप टपल लिस्ट में कैसे एम्प्टी करती थी? ठीक है, स्क्रिप्ट सिंबल से करती थी, या दूसरा क्या था, लिस्ट नाम का क्या था, अपना एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन था। ठीक है, बिल्कुल सही, कंस्ट्रक्टर फंक्शन था। क्यों ना ऐसी आदत डाल ली जाए जो कठिन है उसी को अपना शब्द बना लिया जाए। भाई आपको नाम तो उसका पता ही है, कंस्ट्रक्टर है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, कोई डाउट? तो क्रिएटिंग एम्प्टी टपल, इनके हिसाब से देखते हैं क्या बताया इन्होंने। वी कैन क्रिएट एम्प्टी टपल यूजिंग 2 वेज। यहाँ भी आप 2 प्रकार से बना सकते हैं। मुझे टपल में बहुत सारी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या क्या रखा है, आपको लिस्ट पढ़ा रखा है। जो स्टूडेंट पूरा लिस्ट का वीडियो देख क्या होगा, टपल उसके लिए मात्र 5 मिनट का स्क्रॉल करके वीडियो देखने का है। बहुत सारी अब जो भी चीजें होंगी सिमिलर होंगी, इसमें 90% चीजें, 90% बहुत माने रखता है, सेम चीज है जो लिस्ट में है। तो मैं तो स्क्रॉल नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास मजबूरी इस बात का है। हो सकता है कोई स्टूडेंट्स टपल में कंफ्यूज हो, टपल से ही देखना, मुझे लाख बताने पर वो टपल से स्टार्ट कर दे तो उसको नहीं समझ में आएगा, तो मैं वो प्रयास नहीं करूंगा। मैं तो आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे लिस्ट पढ़ाया था।
लेकिन फिर भी जो लिस्ट पढ़ लिया उसके लिए बड़ा टाइम वेस्टेज होगा, वो जल्दी जल्दी सब बात समझ जाएगा। ये देखिए, आप टपल सिंबॉलिक कांस्टेंट आइडेंटिफायर के थ्रू बना सकते हैं। दूसरा यूजिंग टपल प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं, इससे भी आप बना सकते हैं। दोनों मेथड आपके पास अवेलेबल है। सिंटैक्स आपके ठीक सामने है। टपल नेम रहेगा इक्वल टू, आप उसकी का सिंबल बनाएंगे, यहाँ एम्प्टी लिस्ट बन जाएगा। देखिए, क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट आपके सामने बनकर तैयार हो गया। कोई कंफ्यूजन? सिंटैक्स ऊपर है, एग्जाम्पल नीचे है। जैसे क्लास चल रही हो ऐसा फील हो रहा है, एक मानना है रानू जी का, रानू शुक्ला जी, थैंक यू सो मच रानू जी। ऐसा इसलिए बेटा फील हो रहा है कि आप उसी तरह से बैठ के, जैसे क्लास रूम में बिल डिसिप्लिन से बैठ के, अच्छे पोस्टर से बैठ के पढ़ाई करती थी कंसंट्रेट करके, वैसे आप वर्चुअल क्लास को भी ले रहे हो। उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। और अगर आप भी ऐसे सभी स्टूडेंट ऐसे करते हैं तो सबको ये लिविंग क्लास ही लगेगी। आगे आइए, फिर से हम लोग करते हैं सिंटैक्स में, फिर देखते हैं लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू टपल। देखिए, हम लोग टपल फंक्शन के थ्रू इसको क्या करने चल रहे हैं, क्रिएट करने चल रहे हैं, एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, आप एम्प्टी लिस्ट आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें वैल्यू भी दे सकते हैं, वैल्यू के साथ भी ये प्रिंट हो सकता है, मतलब जा सकता है। जब वो बनेगा तो उसमें वैल्यू भी चली जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एम्प्टी करने के लिए तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये हेडिंग नहीं होती और आपको टपल डिक्लेयर करना होता विथ वैल्यू, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे की क्लास कंटिन्यू फिर करते हैं। फिर लोग एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू टपल। ए क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। टपल क्या है? टपल एक प्रकार का क्या है? टपल एक प्रकार का डाटा टाइप है। जी हाँ, क्लास है। एक्चुअली मैंने 3 बातें बता दी, आपको सुन लीजिए। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं होता है पाइथन में, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन नहीं होता है पाइथन में, डाटा टाइप नहीं होता है पाइथन में, वेरिएबल नेम नहीं होता है पाइथन में। कुछ चीजें हैं जो बार बार बताता हूं, समझाता हूं, कह जरूर देता हूं, लेकिन याद रखिए 4 चीजें नहीं होती हैं। आगे टॉपिक बात करते हैं। तो ये देखिए, पीछे कंप्लीट हो गया क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट। आप देख पा रहे होंगे टपल में और लिस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मात्र वो डिफरेंस है जहां जहां आपने टपल लिखा है बेटा, वहीं आप लिख दीजिए लिस्ट, और जहां आपको सिंबल दिख रहा हो पैरेंथेसिस, वहां लगा दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट। बिल्कुल बन जाएगा एग्जैक्टली। अब आई बात क्रिएटिंग टपल। टपल को कैसे क्रिएट करें? तो वी कैन क्रिएट टपल बाई राइटिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाई कॉमाज इनसाइड पैराथेसिस सिंबल। आप यहाँ टपल को क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग वैल्यू देकर, सिमिलर और डिसिमिलर यहाँ भी दे सकते हैं। पैराथेसिस के अंदर सेपरेट रहेगा और सबके बीच में क्या होगा, कॉमा से अलग होंगे सब वैल्यू। विथ 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट, ये जरा क्या बता रहे हैं आप देखिए। एक एलिमेंट कैसे बना रहे हैं हम लोग? अगर b इक्वल टू पैराथेसिस में 10 कर दें। चलिए जया जी बताइए, अगर मैं b का टाइप पता करूं तो क्या होगा? b का टाइप पता करूं तो क्या होगा? आंसर दीजिए। अगर आप आंसर दे देंगी तो आपको 28 डेट को आपको एक चॉकलेट मिलेगी बेटा। बताएं ये b किस टाइप का होगा? टाइप में मेथड कर दें, किस क्लास का बताएगा? 1 2 3 जल्दी बताइए। बहुत सारे बच्चों का लिस्ट टपल आ रहा है आवाज, ज्यादातर बच्चे टपल, और कुछ ज्यादा स्टूडेंट ने ज्यादातर आवाज लगा रहे हैं सर ये इंटीजर टाइप का कांस्टेंट होगा, है ना? इंटीजर टाइप का कांस्टेंट होगा भाई। आवाज तेज की है ना, स्पीकर से बाहर भी सुनाई दे रहा है कुछ बच्चों की आवाज, जो सुनाई दे रहा है जिससे बगल में बैठे हुए हैं ना, वो स्पीकर से आवाज है, साउंड है ना, यहाँ पे बाहर आई आवाज। चलो कोई बात नहीं भाई। जी हाँ, क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं रहता है बेटा। अगर क्लास में अगर भी स्टूडेंट बैठाते तो ज्यादातर सब आपको लोगों को बुला लेते ना, क्लास में बैठा के पढ़ाते फिर। जी स्टे होम और सेफ होम, जी वैसे ही। कोई बात नहीं, सही जवाब है इंटीजर टाइप का। ऐसा क्यों? चूंकि आप पैराथेसिस सिंबल लगा दिए हैं। पैराथेसिस सिंबल प्रेसिडेंस को भी हायर माना जाता है, एक ऑपरेटर है। यदि आप इसको बनाना चाहते हैं इंटीजर से अगर टपल टाइप में, तो कैसे करेंगे जरा देखिए। इट विल बीकम इंटीजर, ये आपको क्या बताएगा? भविष्य में बीकम क्या होगा? ये इंटीजर क्लास का माना जाएगा। c इक्वल टू 10 कॉमा, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्या ट्रीट किया जाएगा? नीचे वाला जो लिखा हुआ है वो ट्रीट किया जाएगा टपल टाइप में, ऊपर वाला जो लिखा गया है वो इंटीजर टाइप में ट्रीट किया जाएगा। बिकॉज आपको एक कॉमा लगाना ही पड़ेगा, और आप पैरेंथेसिस लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप यहाँ चाहें, अब देखो क्यों सर आप क्यों कह रहे हैं कि पैराथेसिस लगाना पड़ा, फिर भी पीवीएम क्यों नहीं समझा? दिस इज द चीटिंग। ये तो पीवीएम चीटिंग किया। जब स्क्रिप्ट को मौका दिया गया,
लो भाई, स्टूडेंट कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हो गए। कैसे करें, पीबीएम कैसे बताएंगे सर? कैसे समझेगा पीबीएम गलत कर रहा है किसके साथ? टपल के साथ। चूंकि अगर उसके सिंबल से पहचानता है, इसका सिंबल क्यों नहीं पहचान रहा है? ठीक है बेटा, एक बात नोट करिए, पैथन में आपके टपल में पैराथेंसिस से पहचानता ही नहीं। लो अब और एक बात सुन लो, फिर टपल में पैराथेंसिस से जानता ही नहीं है। ये आपको जानने के लिए है, क्योंकि ऑप्शनल क्यों होता? अगर ऑप्शनल होता तो कैसे समझ लेता? एक्चुअली में इससे प्रूफ होता है कि टपल हमारा पीबीएम पैराथेंसिस से जानता ही नहीं है। उस किससे जानता है? वो मात्र कामा लगा के वैल्यू लगा दो तभी जान जाता है। ठीक है, ये हमारा भ्रम था। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, पीबीएम इससे कोई लेना देना नहीं होता। अब सोचो इसको नहीं देखा होगा, वो क्यों देखे भाई? वो पीबीएम जब उसको बता ही नहीं गया तुम इसको देखो, तो इसको नहीं देखा होगा। जब इसको नहीं देखा होगा तो उसके लिए 10 b = 10 दिखाई दे रहा है भाई। अगर उसको b = 10 दिखाई दे रहा है, अगर आप रेड कलर के अपने ऐनक लगा रखा है फुल, तो जो चीजें देखेंगे वो लाल ही दिखाई देंगी आपको ना, काली वाली चीजें भी लाल दिखाई देंगी। तो पीबीएम को दिखाई नहीं दे रहा है पैराथेंसिस सिंबल, तो उसे 10 दिखाई दे रहा है, और 10 इंटीजर क्लास का है तो इसलिए ट्रीट कर रहा है। और इसको क्यों नहीं कर रहा सर? इसमें भी तो नहीं देख पा रहा है। क्या क्वेश्चन अंशिका जी का अच्छा होता है। ऐसे क्वेश्चन अगर करता है कोई, समझ लेना अंशिका जी करती है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। सुने, अगर ये नहीं रहे तो अंशिका बेटा देखो, इसमें भी नहीं देख रहा है, लेकिन कॉमा क्यों लगाए हो? अगर इंटीजर होता है तो कॉमा सपोर्टिंग करता है। इसका मतलब आप बताना चाहते हो मल्टीपल टाइप की। जैसे कभी कुछ कह रहे हो तो कहते कहते आधी बात बोल कर रुक जाते हो। मम्मी कहते बेटा क्या कहना चाहते थे, बोलो बोलो। आपने ही तो बता दिया कि बोलने वाले थे, आधा बोल के रुक गए हो आप, तो समझ गई ना मम्मी कुछ कहने वाले हैं, आगे भी कुछ कहने वाली चीजें रोक ली गई हैं। जैसे आप कामा लगाते हो तो इंटीजर, उसको भ्रम हो जाता है और कहता है भाई ये इंटीजर तो नहीं है, कामा है, मल्टीपल वैल्यू तो रख नहीं सकता कोई इंटीजर ऑब्जेक्ट ऐसे। तो सीधी सी बात है किस टाइप का होगा, ये टपल टाइप का होगा। ये समझ गया होगा। हमारा पीबीएम बहुत सेंसिटिव है, बिल्कुल अंशिका जी जैसा है ना, बहुत सेंसिटिव है, बहुत अच्छे समझ जाता है चीजों को। विथ मल्टीपल एलिमेंट्स, आइए हम लोग अभी तक 1 एलिमेंट्स देखे थे, अब मल्टीपल एलिमेंट्स देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे आप लिस्ट में करते थे वैसे यहाँ भी करते हैं। सिमिलर टाइप वैल्यू भी कर सकते हैं, डिसिमिलर टाइप की वैल्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 10, 20, -50, 21.3 और IT हैंड। ये आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट कंटेन इन द ई ऑब्जेक्ट ऑफ टपल एंड F इज आल्सो कंटेन। देखिए अब इसमें क्या बताना चाहते हैं, आप पैराथेंसिस नहीं दिए हैं, पैराथेंसिस ऑप्शनल होता है, कहीं ना दीजिए। इट बिकम्स अ टपल, इसको क्या ट्रीट करेगा? ये जो एरो है इसके लिए है, इसको टपल करेगा। क्योंकि स्टूडेंट को, हम लोगों को तो दिखाई दे रहा है सर, हम इससे पहचानते हैं टपल, इससे थोड़ा पता चलता है भाई। देखिए आपके आंखों को रसगुल्ला अगर आप देख जाते हैं, है ना, अगर आप कोई अच्छी चीज देख जाते हैं तो आपके आंखों को एहसास होता है, जुबान को थोड़ा एहसास होगा, क्योंकि वो आंखों तक ही पड़ा रहेगा। जुबान को तब पता चलेगा रसगुल्ला आया या गया जब आप उसको जीभ पे रखेंगे, अपने टंग पे रखेंगे, टंग उसका टेस्ट लेगा, तब ऑब्जर्वेशन करेगा ना। वैसे ठीक उसी तरह से जब आप इसको, तो आप जानते ही हैं, तो आप इसको जानते हैं, सिस्टम हमारा क्या करता है, इसको ऑटोमेटिकली जान लेगा। तो ये एरो किसके लिए है? इसके लिए है। ये तो आप खुद ही देख पा रहे हैं भाई, ये है पीबीएम के लिए। ये चीज अगर ऐसा कर देंगे तब भी पीबीएम समझ लेगा, इसको तो आप कर ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगला जरा देखिए क्या टॉपिक है, और ये कंप्लीट हो गई स्लाइड, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं लौट कर बता देता हूं आपको। हम आगे टॉपिक चलते हैं। इंडेक्स में कुछ नहीं बताना स्टूडेंट्स। इंडेक्स आप सभी जानते हैं, 0 से लेके जो साइज -1 तक होता है, उधर से निगेटिव इंडेक्स होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 से लेकर साइज -1 होता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव वैल्यू का इंडेक्स होता है, जो -1, -2, -3 जितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वहां तक जाता है। एग्जैक्टली आपने अगर पढ़ा होगा लिस्ट में, एग्जैक्टली उसी तरह है, हम ज्यादा बात उस पर नहीं करना चाहते हैं। तो आइए डायरेक्ट अपने लिस्ट को देखिए। ए आप 0 लोकेशन पे, ए आप 1 लोकेशन पे 20 आप देख पा रहे हैं। मैंने थोड़ा सा जल्दी से स्क्रॉल कर दिया इसको, 1 by 1 आपको एरो नहीं दिखाई दिया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। दिव्या पाठक जी कहते हैं सर बहुत ऊब लग रही है, चूंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से लिस्ट देख रखा है। बेटा थैंक यू सो मच आपके लिए, आप रेस्ट कर सकती हो, आप आंखें बंद कर सकती हो, सुनिए। केवल ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ चुके हैं वो केवल सुनने का काम करें। सुनने का काम इसलिए करें क्योंकि
इसमें देखकर आपको ऑब्जर्वेशन तो करना नहीं है क्योंकि सेम टू सेम है, लेकिन सुनकर हो सकता है कोई नए शब्द आ जाए, आपको सुनाई दे जाए, इसलिए आप सचेत रहिए, सुनने का काम करिए, आप अपने आंखों को रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहा है, मिस कर दिया है लिस्ट को, वो टपल देखकर उसको लिस्ट याद आ जाएगा, और अगर लिस्ट पढ़ लिया तो टपल आ जाएगा। मतलब दोनों वीडियो में अगर आपने एक वीडियो देखा तो दोनों देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये देखिए निगेटिव इंडेक्स भी इसी तरह कैसे कर रहा है आपको, देखिए निगेटिव इंडेक्स भी किस तरह से आपको बताया कि इसी तरह से निगेटिव इंडेक्स में रिवर्स में निगेटिव इंडेक्स रखता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, पॉजिटिव नंबर करता है। कोई डाउट? चलते हैं भाई टॉपिक में। एक्सेसिंग टपल्स एलिमेंट्स, आइए कैसे टपल के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। बेटा आप सब जानते हैं लिस्ट को जो एक्सेस कर सकता है वो टपल को भी एक्सेस कर सकता है। नो एनी डिफरेंस बिटवीन एक्सेसिंग टपल एंड लिस्ट, बोथ आर सिमिलर टाइप्स, we can access the elements in the tuple or list, but we are continued learn about the tuple accessing tuples elements। फिर भी हम लोग देखते हैं टपल में कैसे एक्सेस करते हैं। ये देखिए एक ए नाम का टपल ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ वैल्यू गई हैं। ये देखिए कैसे मेमोरी एलोकेशन किया उसने, और ये रहा कैसे उसका इंडेक्स नंबर। जो नहीं देख पाए देख लीजिए, पहले आप इसको देख रहे हैं अच्छे से, 10, 20, -50, 21.3 IT100। ये आप सबको पता है कि मेमोरी एलोकेट होगा, इसके लिए कैसे वैल्यू जाके प्लेस्ड होती है, कैसे उसके इंडेक्स नंबर लगते हैं, ये तमाम तरह की स्लाइड में अच्छे से आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, देख सकते हैं। ये रहा आपका एक प्रेजेंटेशन जिसमें मेमोरी एलोकेट करता हुआ नजर आ रहा है हमारा वैल्यू सभी, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, एलिमेंट 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 5 है, तो लास्ट वाले में 4 रहेगा इंडेक्स नंबर। क्योंकि आपको क्या बताया गया था, इंडेक्स नंबर जब 0 से स्टार्ट होता है तो साइज -1 तक होता है। और आप ये भी जान लीजिए इधर से भी माइनस भी आ रहा है, -1, -2, -3, -4, -5 दिखाया नहीं गया बस। ये देखिए अगर आप प्रिंट ए आप 0 करोगे 10 छपेगा, प्रिंट ए आप 1 करोगे 20, समझ गए आप क्या छपेगा। और कहीं आपने ये कर लिया, ये देखिए -1, -2, आप बताइए अगर -1, -2, माइनस ऐसे कहीं क्या छपेगा। मैं कहता हूँ आउटपुट ही देख लीजिए आप क्या छपेगा, वहीं से आप समझिए। पहले आउटपुट देखिए, पहले का ए आप 0, ए आप 1, ए आप 2, ए आप 3 का आउटपुट ऐसे आएगा 10, 20। बिल्कुल सही जवाब। क्या गजब का एंट्री करती हैं आप सालू जी। सालू जी ने कहा सर जो आउटपुट है वो ऐसे नहीं आएगा, बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा, वर्टिकल में आएगा। रानू जी ध्यान दीजिए, सालू से सीखिए सभी स्टूडेंट्स। कितनी सतर्कता के साथ क्लास में बैठी हुई हैं, ऑनलाइन में लगी नहीं रहा, वर्चुअल क्लास कर रही हैं। एक कमी बोल नहीं पाओ झट से पकड़ लेती हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट, जैसे खिलाड़ी होता है ना क्रिकेट में, वैसे बेस्ट। थैंक यू सो मच। ठीक है, कीर्ति जी ने भी जवाब दिया, सर मैं भी इस बात को कैच कर रही हूँ, बिल्कुल वेरी गुड, थैंक यू सो मच आल्सो टू यू। तो आप वर्टिकली रहेगा, चीजें नहीं आएंगी, आउटपुट तो सेम लिखा है आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर -50 आएगा, फिर उसके नीचे 21। ऐसा है क्यों आएगा, क्योंकि आपने सर ऐसे लिखा है, क्योंकि आपके कर्म के आपके फल का आपके कर्म के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप होता है। ये आपका फल है, कर्म आप सर ऐसे किए फल ऐसे आ जाए, हो ही नहीं सकता है। जो बच्चा अभी दोपहर की नींद नहीं ले रहा होगा और दोपहर की नींद को बंक करके अपनी क्लास कर रहा होगा, उसकी जो एग्जामिनेशन होनी है, जो उसका रिपोर्ट कार्ड आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, वो गोल्डन ही आने वाला है ना। बिल्कुल लीजिए, रानू जी करें सर मुझे जो इंस्टीट्यूट की तरफ से 5 दिन का टूर प्रोवाइड किया जाएगा एस ग्रेड पाने के लिए, मैं उसके लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रही हूँ। बिल्कुल सही। मैं सबको बता दूं फिर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, जो बच्चा ओ लेवल में या ए लेवल में अपने सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट में एस ग्रेड लेके आता है, अगर एक में हट भी जाता है तब भी आपको इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है 4 दिन की फुल टूर आपको प्रोवाइड करेगी। आप जाके कहीं भी आप उसको टूर यूज करिएगा और वो पूरा पे आपकी इंस्टीट्यूट आप पे करती है। ठीक है, तो ठीक है, आपके लिए भी प्राइजेबल है। सभी स्टूडेंट फिर से एक बार ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इसको सुन लीजिए। अगर आप इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं और आप एस ग्रेड काते इंस्टीट्यूशन के नहीं हो, फिर भी आप हमसे जरूर एक बार कॉल करिएगा। आपके लिए इंस्टीट्यूट हर समय तत्पर रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट, नॉट अ इंस्टीट्यूट ऑफ स्टूडेंट एंड अदर स्टूडेंट्स। एक कॉमन वर्ड है स्टूडेंट। अगर आप ऐसे हैं तो जरूर आप कंटेक्ट करिएगा। मेरा नंबर 8400061384 8400061384। आप इस नंबर पे
तुरंत इन्फॉर्म करिए, मैसेज करिए, रिपोर्ट कार्ड भेजिए, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रमोट करूंगा और यहाँ पे प्राइजेबल के लिए बुलाऊंगा। चले, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप लोगों ने याद कराया कुछ प्राइजेबल की बात। आते हैं अगला आउटपुट जो आएगा वो बिल्कुल सही आउटपुट है। ये माइनस है ना, तो -1 किसके पहले वैल्यू आएगी, IT हंट आएगा, फिर यहाँ आएगा 20.3, ऐसे ही आएगा। और हमें लगता है देख लीजिए मिस हो गया, ठीक है, ये आउटपुट जो रन कराया तो नहीं गया, टाइप किया गया है तो केवल मिस हो गया बेटा। जैसे 21.3 उसके बाद आएगा, उसके बाद -50 आएगा, सबसे लास्ट में 10 आएगा, 10 इसी को रिवर्स कर दीजिए आप एग्जैक्टली, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर एक्सेसिंग यूजिंग फॉर लूप। आप सभी स्टूडेंट फॉर लूप के माध्यम से लिस्ट को एक्सेस किए थे, एग्जैक्टली आप इसी तरह यहाँ भी यूज करेंगे। देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इस पे, हम ऐसे वीडियोस को आगे बढ़ा देंगे बस। फॉर एलिमेंट इन ए, एलिमेंट क्या है, एक इटरेबल वेरिएबल है, इटरेटर वेरिएबल है जो कि लूप के लिए यूज किया जा रहा है। इन क्या है, एक अपना सॉफ्ट ऑपरेटर है जो कि किसी चीज को भी फाइंड आउट करता है। ए क्या है, एक सीक्वेंस टाइप का ऑब्जेक्ट, टपल टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये पहले वैल्यू यहाँ फेंकेगा, 10 देगा, 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर 20 करेगा, 20 प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट भले ऐसे दिखाया जा रहा है लेकिन आउटपुट ये भी वर्टिकली होगा। जब भी आप 1 by 1 करेंगे, प्रिंट में एक एक वैल्यू करेंगे तो सद्यो ऐसे होगा। और अपना ये स्क्रिप्ट सिंबल भी नहीं लेके आएगा, स्क्रिप्ट सिंबल तब लेके आ जाता है जब आप प्रिंट में डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करते हैं तब, ठीक है। अगला क्या है, विथ इंडेक्स। अभी देखो मैंने इंडेक्स यूज नहीं किया है, कोई भी इंडेक्स नहीं यूज किया। अब देखो मैं कैसे इंडेक्स यूज कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना स्टूडेंट, ये इंटरव्यू का बड़ा ही सुपर क्वेश्चन है। अक्सर आप जब आप पढ़ के जाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इंटरव्यूअर क्या करता है, आपसे तुरंत ये क्वेश्चन पूछता है, अच्छा करिए एक आप प्रोग्राम बना के दिखाइए जिसमें किसी सीक्वेंस डाटा टाइप से वैल्यू एक्सेस करना हो लेकिन हम इंडेक्स यूज ना करें। तो अफसोस बहुत सारे बच्चे उसमें सोच पड़ जाते हैं और टाइम अपना खराब कर लेते हैं अगर आपने अच्छे से नहीं समझा हो तो। विदाउट इंडेक्स, विथ इंडेक्स। अगर आप विथ इंडेक्स चाहते होंगे तो आपको लेन मेथड से पहले उसका लेंथ पता करना होगा, फिर रेंज में आपको n पास करना होगा, फिर आपको वहां पर i लगाना होगा। चूंकि ऐसा इसलिए रेंज भी 0 से वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है और साइज -1 तक जाता है और उसी के माध्यम से आप बार बार उसी की वैल्यू को प्रिंट कराते जाओगे, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये भी वर्टिकली में आउटपुट आएगा, भले हॉरिजॉन्टली दिखाया गया है। एक्चुअली में मेरा यहाँ हॉरिजॉन्टली दिखाने का तात्पर्य था बेटा, क्योंकि स्क्रीन आप देख रहे हो कितनी बड़ी है। अगर मैं हॉरिजॉन्टली करूंगा तो एक प्रोग्राम मुझे इसको 2 स्लाइड में तैयार करना पड़ता, तो भले आउटपुट मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ लेकिन आप वर्टिकली समझिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर से, एक्सेसिंग यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप में भी आपको कुछ नहीं बताना है, वाइल लूप आप बहुत पहले से पढ़े हो, एग्जैक्टली वैसे ही आउटपुट होगा। देख लीजिए, मैं रोक लिया हूँ वीडियो को। आपने लेंथ मेथड से क्या किया है, लेंथ निकाल लिया है, आप आई इनिशियलाइज कर दिए हो, स्टार्ट करना लूप, 0 क्या छोटा है किससे, लेंथ का वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5, वहां पे आ जाएगा 5, तो 5 से छोटा है 0, नीचे आएगा ए, आप 0 लोकेशन वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी, आई में 1 बढ़ेगा, आई का मान हो जाएगा इस बार 1 छोटा होगा 5 से, फिर यहाँ से लौट जाएगा ना। आप सब लूप तो बताना है नहीं मुझे बार बार। यहाँ हो जाएगा 1 का छोटा है किससे, 5 से छोटा है, फिर नीचे आएगा ए ऑफ 1 की वैल्यू मतलब 20 प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 आई में 1 वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब 2 भी छोटा है 5 से, बिल्कुल छोटा है, नीचे आएगा ए ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, -50 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे पूरी वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, बाहर आ जाएगा आउट ऑफ लूप। ये देखिए आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है, ऐसे आउटपुट आएगा। बस आउटपुट में ये वर्टिकली आएगा जो मैंने हॉरिजॉन्टली कर दिया है। मेरा हॉरिजॉन्टली करना प्रॉब्लम इसलिए था, देखो मैंने किया तो है लेकिन मैंने ध्यान रखा है कि देखो मैंने सिंबल नहीं लगाया, स्क्रिप्ट सिंबल, इससे पता चलता है कि मैंने कोशिश वहां पर वो वाला किया था। आगे बढ़ जाए एक्सेसिंग के बाद, स्लाइसिंग ऑन टपल। स्लाइसिंग आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, लिस्ट में बहुत अच्छे से बताया था, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, आगे बढ़ जा रहा हूँ। स्लाइसिंग ऑन द टपल कैन बी यूज टू रिट्रीव अ पीस ऑफ द टपल दैट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। स्लाइसिंग ऑन द टपल कैन बी यूज, स्लाइसिंग टपल में यूज किया जाता है रिट्रीव माने प्राप्त करने के लिए, अ पीस ऑफ टपल, अपने ग्रुप ऑफ टपल के वैल्यू को, दैट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, जो कि पूरे ग्रुप में रहते हैं। स्लाइसिंग इज यूजफुल टू रिट्रीव, स्लाइसिंग एक महत्वपूर्ण लाभप्रद क्या है, रिट्रीव अरेंज ऑफ एलिमेंट, हमारे ग्रुप ऑफ वैल्यू को पाने का तरीका है। सिंटैक्स वही पुराना है, न्यू टपल नेम रहेगा, न्यू टपल नेम। यहाँ न्यू टपल मतलब जरूरी नहीं, यहाँ पे आप प्रिंट में भी कर सकते हैं। आप पूरा देखो यहाँ पे स्लाइसिंग करके एक नया और टपल पे रखवा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे न्यू टपल नेम बताया जा रहा है। यहाँ पे फिर से टपल नेम है,
टपल नेम वो पुराना होगा बना हुआ उसी तो आप देंगे। स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप साइज वैल्यू आप यहाँ 0, यहाँ 5, जहाँ जो भी देंगे वो वैल्यू उतना काट के क्या कर देगा, वो पीस करके लाके आपको क्या कर देगा, न्यू वाले टपल पे रख देगा। यहाँ देखिए आर, देखिए आप आर को देखिए जो ज़्यादातर यूज करते हैं, 100% इसका यूज करते हैं हम लोग। टपल ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्लिप रखते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। लेकिन यदि आपको कहीं रखाना होगा तो आपके लिए भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कट कर कहीं रखाना है तो होना चाहिए ना उसी तरह का वेरिएबल ऑब्जेक्ट। कोई डाउट किसी को? आगे स्क्रॉल करते हैं। स्लाइसिंग बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा हम लोगों ने, उसमें बहुत ज़्यादा समय खराब हुआ था, वीडियो बड़ी ना हो इसलिए आप वहाँ से देख सकते हैं, या आपने वहाँ देख रखा तो आपको ऊब भी लग रहा होगा। इस बारे में ध्यान देते हो, हम आगे बढ़ते हैं इसको। ये एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल भी दे दिया गया है 1 3 5 4 1 3 4 5 6 8 IT हैंड। और जब आप यहाँ स्लाइसिंग की हो 0 से लेकर 6 तक तो सभी आपको दिखा देगा, ऑल आउटपुट मिलेगा। क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है, 6 तक जाना है, 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 0 1 2 3 4 5 6। हाँ एक खास और बात सुनिए, अगर यहाँ मैं 600 कर दूं या 60 कर दूं तो क्या आउटपुट आएगा? आंसर नंबर 1 एरर ऑफ द, आंसर नंबर 2 नो एरर, आंसर नंबर 3। अब 3 क्या होता है बताइए, एरर है कि नहीं एरर है? रानू जी बताइए क्या होगा आंसर बेटा? बिल्कुल सही जवाब, लेकिन बताऊंगा नहीं मैं ग्लोबली, नहीं दूसरा कोई सुन लेगा वही बता देगा। और आवाज आने दीजिए। बिल्कुल आपका श्याम रूप भी आपका बिल्कुल सही है, जानवी जी का सही है, सिद्धार्थ का सही है, रागनी का भी सही है, इसका सिंह ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, करीना का बिल्कुल सही जवाब है। जो मोस्टली ज्यादा बच्चे सही दे रहे हैं आंसर, बिल्कुल सही जवाब है नो एरर। बिकॉज हमने बताया था स्लाइसिंग में किसी का इंडेक्स नंबर माने नहीं रखता है, स्लाइसिंग में एक्सीड भी हो जाए तब भी आपको कोई एरर नहीं जनरेट करता है, मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में। कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। टपल कंकटनेशन, जैसे लिस्ट कंकटनेशन होता है वैसे टपल कंकटनेशन होता है। कंकटनेट ऑपरेटर जहां प्लस है इज यूज्ड टू कंकटनेशन ऑफ द टपल। सिंटैक्स टपल ऑब्जेक्ट 1 प्लस टपल ऑब्जेक्ट 2 कर देंगे, आप देख लीजिए एग्जांपल में आसानी से समझ में आ जाएगा। देयर इज नॉट प्लस ऑपरेटर, यहाँ पे जो प्लस दिखाई दे रहा है प्लस ऑपरेटर नहीं है। हेयर इज कॉल्ड टू कंकटनेशन ऑपरेटर, यहाँ पे कंकटनेशन ऑपरेटर कहिएगा, टपल भूल कर भी नहीं कहिएगा, ठीक है। यहाँ टपल नहीं है, यहाँ पे क्या है, कंकटनेशन है। ये प्रिंट रिजल्ट कर देंगे, आपके सामने आपका रिजल्ट आ गया है, देखिए 10 20 30 और उसके बाद 1 2 3। अच्छा एक चीज बताइए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर ए जो है पहले यहाँ बी कर दूं और यहाँ ए कर दूं तो आउटपुट क्या आएगा? जी हाँ, पहले 1 2 3 आ जाएगा, फिर 10 20 30 आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और अच्छा मैं यहाँ पर प्लस लगा के कांस्टेंट वैल्यू जोड़ सकता हूँ? हाँ जी जोड़ सकते हैं आप। यहाँ 30 कामा, सॉरी कामा नहीं, हाँ कामा करके 30 50 60 18 19 20 ऐसे भी जोड़ सकते हैं। भाई आप यहाँ स्क्रिप्ट हटा दीजिए, स्क्रिप्ट ऑप्शनल होता, सॉरी ये पैराथेसिस सिंबल ऑप्शनल होता है, तो बात वही तो होगी, आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। मॉडिफाइंग एलिमेंट जैसे लिस्ट में करते हैं तो वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। टपल आप इम्यूटेबल, ऐसा बिल्कुल सही, टपल्स आर इम्यूटेबल, टपल इम्यूटेबल टाइप है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, तो यह पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल नहीं होती है। टू द मॉडिफाई अपडेट ऑफ और डिलीट इट्स एलिमेंट्स, आपको पहले ही बता रखा था कि आप इसको तब बनाइए जब आप इसे भविष्य में डिलीट करने से आपकी जरूरत ना पड़े। अगर आप डिलीट नहीं करना है तब इसका यूज करिए, नहीं करिए। तो ये देखिए आपने कुछ वैल्यू दिया 10 20 50 और आप उसको क्या कर रहे हो, चेंज करना चाहते हो। बी की वैल्यू आपने किया, हालांकि देखिए इसमें ये चीज नहीं बताया जा रहा है, आप ए प्लस बी यहाँ तो कंकटनेशन किया जा रहा है, यहाँ पर भले मॉडिफाइंग एलिमेंट है, ये बता के कंप्लीट कर दिया गया है। जो एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है किसी प्रकार के मॉडिफिकेशन का नहीं है। हाँ ये देखिए आपने टी नाम का क्या किया, एक अलग सा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इस पे आप इनको रखवा रहे हो, ठीक है। ए प्लस बी, ए प्लस को जोड़ रहे हो, ना कि आप उसमें कुछ मॉडिफाई कर रहे हो, टी पे रखवा रहे हो, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। T1 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7। तो देखिए आपका जो ए वाली वैल्यू है ये और जो बी वाली वैल्यू है दोनों आपस में क्या हो गई है, पहले आपने ए लिखा है तो पहले ये आ गया वैल्यू पूरा, फिर आपने बी लिखा है तो ये आ गया वैल्यू, कंकटनेट हो गया, कंकटनेशन हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए डिलीट टपल, इसमें क्या बताया जा रहा है, वी कैन नॉट डिलीट अ पार्टिकुलर आर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ओनली ऑल कैन बी डिलीट।
मतलब आप यहाँ पे डिलीट भी नहीं कर सकते किसी पार्टिकुलर को, चेंजेबल नहीं होता है ना, आप पूरा कर सकते हो। आपको लिखना पड़ेगा डेल कीवर्ड और टपल ऑब्जेक्ट का नेम हो जाएगा, नीचे एग्जांपल में बताया गया है। मतलब आप पार्टिकुलर एक को नहीं डिलीट कर सकते हो, ठीक। पॉप से भी यहां नहीं होगा बेटा। अच्छा, ये कंटेंट ऊपर लिखा हुआ, यू कैन डिलीट इंटायर टपल बट नॉट बी एलिमेंट ऑफ द टपल। आप पूरा डिलीट कर सकते हैं लेकिन एक एलिमेंट को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये कंप्लीट आपको समझ में आएगा। स्लाइड ऊपर नीचे हो गई थी, तो पहले आप इसको देख लीजिए स्टूडेंट। अब कंप्लीट वीडियो मतलब है ये फिगर, पहले इसको पढ़ लिया आपने इसको देख लिया, मेमोरी लोकेशन देख लिया, फिर यहाँ नोट करके बता रहा है। रिपीटेशन ऑफ ऑपरेटर, जैसे आपने देखा था रिपीटेशन वहां भी होता था, यहाँ भी होगा, स्टिक सिंबल होता है। सिंटैक्स देख लीजिए, वही एग्जैक्ट है, कोई अंतर नहीं है, एग्जैक्ट दोनों सेम है। देयर इज नॉट अ मल्टीप्लाई ऑपरेटर, हेयर इज कॉल टू रिप्रेजेंट, सॉरी रिपीटर ऑपरेटर, यहाँ हम लोग रिपीटर ऑपरेटर कहेंगे इसे। बी और इसका मतलब जो बी का आपका एलिमेंट्स है उसी को 3 बार रिपीट करिए, मतलब आउटपुट दिखाइए उसका 3 टाइम। देख लीजिए आउटपुट देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 टाइम रिपीट द वैल्यू ऑफ टपल। ऐसा इसलिए बेटा कि आपने देखिए क्या है 3 दिया है, ठीक। सिंटैक्स में आप केवल क्या करिए, प्रिंट में अगर आप करना है तो आप प्रिंट में केवल टपल का ऑब्जेक्ट नेम लिखिए, ये सिंबल लगाइए रिपीटर, और ये क्या करिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू रखिए। इंटीजर ही रहेगा, ध्यान रखना यहाँ पे, और कोई चीज नहीं रहेगा। एलियाजिंग टिस्ट, एलियाजिंग टपल, एलियाज करना टपल को। अच्छा एक बार ऊपर देख लीजिए, वीडियो आया होगा पहले तब। अब बात को समझिए आप। एलियाजिंग मतलब क्या होता है, हमने कल भी बताया था, आज भी जान लीजिए। एलियाजिंग मतलब उर्फ नेम। क्या होता है, उर्फ नेम। जैसे सालू जी का नाम शिवानी भी है, लेकिन सालू शिवानी कहने के 2 नाम, लेकिन है बॉडी क्या एक ही तो है। अगर किसी भी अगर रानू के बॉडी में अगर पेन होगा तो शिवानी के बॉडी में पेन होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। अगर रानू अगर कुछ लंच कर रही हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, तो शिवानी कोल्ड ड्रिंक पी रही नहीं, डेफिनेटली पी रही हैं। क्योंकि यहाँ पे उर्फ नाम है, केवल असाइनमेंट ऑपरेटर से आपको जगह लोकेट नहीं होती है, केवल उसका क्या होता है कि नाम 2 हो जाता है, 2 रेफरेंस हो जाते हैं बस उसके। तो आप देख लीजिए, ऐसे भी समझ लीजिए, जब आप कभी भी इक्वल टू सिंबल की मदद से कोई चीज असाइन करते हैं तो उसे अलाइनिंग कहते हैं। देख रही अलाइजिंग, यहाँ पे एलियाज है, यहाँ पे एलियाजिंग है। ये पर एलियाज माने होता है उर्फ, एलियाजिंग टपल। तो क्या हुआ है, ए और बी आप देख पा रहे हैं। अच्छा अब देखिए समझ में आएगा, हटाएगा कि नहीं, ये देखिए आपको क्लियर है। देखिए इस स्लाइड को देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये बी और ए दोनों एक ही बॉडी को क्या कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं। आगे बताया गया है, दिस कंसेप्ट इज आर नोन एज डीप कॉपी। इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डीप कॉपी। गहरा रिश्ता है ए और बी में, मतलब जो ए पे इफेक्ट करोगे वो बी पे भी होगा। मतलब विच ए एंड बी बोथ ऑब्जेक्ट इफेक्ट वाइस वर्स। आप ए पे जो चेंजेस करोगे बी पे होगा, बी पे जो चेंजेस करोगे ए पे होगा। तो दोनों आपस में एक दूसरे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। क्योंकि यहाँ पर नाम अलग अलग है, चीज एक ही है। अब इसमें भी देख लीजिए, कॉपिंग ऑफ द टपल। आपको पता होगा कॉपी नाम का क्या है, कॉपी नाम का मेथड होता है। कॉपी नाम का मेथड होता है, उससे यदि आप कॉपी करोगे तो उसे क्या कहते हैं, कॉपिंग ऑफ द मेथड कहते हैं। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने दोनों एक साथ यूज कर लिया है। एक क्लोनिंग होता है, एक अलाइजिंग होता है, दूसरा कॉपिंग होता है। तो आपने एलियाजिंग देख ही लिया, इक्वल टू सिंबल जब करते हैं उर्फ नाम होता है। दूसरा कॉपिंग होता है। तो कॉपी मेथड की मदद से जब आप बने हुए किसी टपल ऑब्जेक्ट को दूसरे नए वाले ऑब्जेक्ट पर रखते हैं, तो कॉपी मेथड जब आप करते हैं तो वैल्यू भले सेम रहे, लेकिन मेमोरी उन दोनों को अलग अलग लोकेट मिलती है। ठीक है जी, कॉपी कर लिया। जैसे आपने अभी तक क्या किया, रानू और शिवानी एक ही नाम था। अब बात कर रहे हैं, ये जो दिव्या जी हैं, दिव्या जी का मैंने कॉपी बना लिया है। दूसरा उनकी सिस्टर एग्जैक्टली ऐसी दिखती हैं, तो मैंने इनका एक कॉपी बना लिया। अब बताइए उनकी सिस्टर जी को मैं तो आप लोग तो पहचान पाएंगे नहीं, दिव्या जी आ रही क्लास करने को, उनकी सिस्टर आई नहीं, चूंकि कॉपी कर लिया मैंने उनका। तो आप अगर उनकी सिस्टर आएंगी पढ़ने, तो दिव्या जी घर पे अगर किचन का काम देख रही होंगे, तो क्या उनको पैटर्न समझ में आएगा क्या? क्यों समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये दूसरी और वो दूसरी है। फेस एक जैसा है, वैल्यू सेम वही है, लेकिन उनका एड्रेस अलग अलग है यहाँ पे।
इसीलिए कॉपी हो जाएगा। और इसी को हम लोग सैलो कॉपी कहते हैं। मतलब सैलो मैंने उथला, मतलब दोनों में कोई इतना रिलेशनशिप नहीं है। जो ए पे करोगे इफेक्ट तो बी पे नहीं होगा, बी पे करोगे तो ए पे नहीं होगा। हाँ, एक चीज है सिमिलरिटी कि दोनों की वैल्यू सेम है, शुरुआत में दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो आप यही काम स्लाइसिंग की मदद से करते हैं। लेकिन जब आप स्लाइसिंग की मदद से कहते हैं इसको क्लोनिंग कहते हैं, ना कि कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोनिंग। हालांकि मैं कॉपी और क्लोनिंग एक ही चीज है, अगर एक मुद्दे पे आके आप रुक जाएंगे तो, लेकिन फिर भी तीन अगर टर्म यूज किए गए हैं तो आप अलग अलग समझिए। एलियाजिंग इक्वल टू सिंबल्स होता है, कॉपिंग कॉपी वाले मेथड्स होता है, और जो आपका क्लोनिंग होता है स्लाइसिंग ऑपरेटर, जैसे आपको दिखाया गया नीचे देखिए, वी कैन आल्सो कॉपी यूजिंग स्लाइस, इसके माध्यम से ये क्लोनिंग हो रहा है। और नीचे नोट कर देख लीजिए, दिस कंसेप्ट इज नोन एज सैलो कॉपी विच ए एंड बी बोथ ऑब्जेक्ट इफेक्ट वाइस वर्सा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, नॉट वाइस वर्सा। इफेक्ट आप नॉट लिख लीजिए, यहाँ पे आप नॉट लिखिए। पहली बात तो अगर आप लिख रहे हैं स्टूडेंट तो कॉपी का नोट्स लिख रहे हैं तो यहाँ नॉट लिखिए या नोटी। मैं कोशिश करूंगा जब पीडीएफ बना के आपको भेजूंगा तो यहाँ सब चेंजेस कर दूंगा, लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ नॉट लिख लीजिए बस, ठीक। वाइस वर्सा यहाँ पे नहीं होता है। तो आगे आइए फिर से, नेस्टेड टपल। अगर आपने लिस्ट पढ़ा है तो टपल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिस्ट के अंदर लिस्ट तो नेस्टेड लिस्ट, और टपल के अंदर अगर आप टपल तो नेस्टेड टपल। A list within another list is called as nested list or nesting of tuple। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट गलती से टाइप हो गए, यहाँ पर टपल है तो यहाँ भी टपल है, समझिएगा, और यहाँ भी टपल है। अ टपल विथिन, भाई देखो क्या लिखा है डजेंट मैटर, आपको इसलिए साउंड अटैचमेंट किया हूँ। तो अ टपल यहाँ काट लीजिए, इसको लिस्ट नहीं है। अ टपल विथिन अनादर टपल, टपल के अंदर दोबारा टपल हो जाए, इज कॉल्ड नेस्टेड टपल। पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, 3 वर्ड है इसमें, तीनों लिस्ट को काट लीजिए पेन से, वहां टपल लिखिए तब पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। इसी को हम लोग नेस्टेड टपल या हम लोग नेस्टिंग ऑफ टपल कहते हैं। देखो सुधार तो किया गया है, लेकिन एक जगह करने के बाद यहाँ ध्यान नहीं दिया गया था, कोई बात नहीं, टेक्निकल इश्यूज हैं ये। आगे आइए, ये वैल्यू क्रिएट नेस्टेड लिस्ट आप देख पा रहे हैं। पहली आउटर लिस्ट तो ये है, और ये इनर लिस्ट आपने कर दिया लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो इसे आउट है ना, सॉरी यहाँ टपल के अंदर टपल है ना, ये टपल है, ये टपल है, टपल के अंदर दूसरा टपल आपने कर दिया है, तो इसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड टपल। और यहाँ पर गलती से क्या हुआ है, लिस्ट लिखा हुआ है, मैंने कहा कट पेस्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग रीटाइपिंग नहीं हो पाई है, तो आप समझिए, इसलिए मैं साथ में साउंड एसोसिएट किया हूँ। जहाँ लिस्ट आपको दिखे आप सीधा समझिए, इस मेरे स्लाइड में जहाँ भी लिस्ट दिखे, कहीं भी दिखे, वहाँ क्या कर दीजिए आप टपल कर दीजिए, और कोई अंतर नहीं है, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। सिंबल में तो कोई अंतर नहीं होगा, सिंबल तो चेंज किया गया होगा बेटा, जहाँ पर आपको लिखा मिल जाए लिस्ट वहाँ समझिए आप टपल, और सब कुछ सही है। तो आपने आउटर लिस्ट देखा, इनर लिस्ट, ये देखिए, सॉरी आउटर टपल आपने देखा, इसलिए ये इनर है ना, इनर टपल। इसी तरह आप ऐसा भी कर सकते हो, बी नाम बना लीजिए, बी को ए में कर दीजिए, ये भी क्रिएट अ नेस्टेड टपल हो गया, जहां लिस्ट है वहां टपल करना होगा। अगला क्या है जरा देखिए, अगला आपका क्या है, फिर से आप देखिए क्रिएट नेस्टेड टपल, ये भी क्या है, नेस्टेड टपल हो रहा है। ये देखिए आउटर टपल है, ये आउटर टपल है, ये क्या है, इनर टपल है, इनर टपल के अंदर बाहर क्या है, आउटर टपल है। आगे देखते हैं हम लोग, ए इक्वल टू, फिर से देखिए आप ऐसे भी टपल को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये टपल के अंदर फिर क्या कर सकते हैं, टपल फिर से डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएट नेस्टेड टपल। बस जहां लिस्ट है बेटा वहां टपल करना है, बाकी सब स्लाइड और सभी कंटेंट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इसको पहले भी वीडियो में देख रखा है। इंडेक्स, इंडेक्स में देखिए जरा, इंडेक्स कैसे किया है, पहले इनर जो है 10, 20, 30, 50, 60 भी सिम गया होगा, लेकिन उसके अंदर फिर से एक लिस्ट बनी हुई है, और इसका इंडेक्स नंबर भी क्या है बेटा, 0 और 1 होगा। देख लीजिए, ये आपको बात समझ में आ गया, ये इंडेक्स है, एग्जैक्टली उसी तरह काम करता है जैसे लिस्ट में देखे थे आप लोगों ने। रानू जी समझ में आ रहा है बेटा ये क्लास? ये देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में बन गया। मैट्रिक्स तब बनेगा बेटा जब आप अलग अलग दोगे तो ऐसे बनेगा, लेकिन आप अगर किसी लिस्ट के टपल के अंदर टपल दे दोगे तो ऐसा नहीं बनेगा। फिर देख लीजिए वीडियोज में, ये देखिए एक बार देख लीजिए फिर से, जब आप ऊपर एक क्रिएशन करते हैं तो क्या हुआ, आपने बी नाम का एक ऑब्जेक्ट इसमें 50 और 60 टपल के अंदर 2 वैल्यू पास किया, अब आपने ए के अंदर एक बी पास कर दिया, बी एक कंप्लीट खुद ही टपल है, तो देखो कैसे लोकेट करेगा, पहले 10, 20, 30
लेकिन अब बी के अंदर तो आपने फिर से एक लिस्ट किया, तो देखो अलग से उसके लिए जगह बनेगा ये 50 60, तो उसका भी इंडेक्स नंबर 01 अलग होगा। मतलब अगर 50 एक्सेस करना है तो पहले लिखना पड़ेगा आपको ए, और फिर लिखना होगा 3, और 3 आप 0 लिखोगे तो 50 मिलेगा, 3 आप 1 लिखोगे तो 60 मिलेगा। पार्टिकुलर आपको ऐसे मिलना पड़ेगा। आगे वीडियोस में हम लोग देखेंगे रानू जी कैसे हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। तो ये मेमोरी लोकेशन है, देख लीजिए इसको कैसे आपका लोकेट किया हुआ है। एक्सेसिंग नेस्टेड टपल, इसमें देखिए आपको पता चल जाएगा कैसे एक्सेस करना है। देखिए ए आप 0 करेंगे, ये ए है 10 20 30, बी ये है 10 20 30, और बी में आपने क्या रखा है 50 60, तो ये देखिए अलग से इनका बना हुआ है। तो ये क्या हुआ, ए आप 0 करोगे 10 मिलेगा, बिल्कुल सही। ए आप 1 करोगे 20 मिलेगा, ए आप 2 मिलोगे तो 30 मिलेगा। लेकिन अगर आप 3 आप 0 लिखोगे तब ये मिलेगा, ध्यान रखना। आप लिखोगे ए तो मालिक है इसका पूरे का, ए आप 3 के 0 वाली लोकेशन ऐसा बताओगे तब यहाँ 50 मिलेगा। और फिर आप क्या लगोगे, आप ए आप 1 लिखोगे तो क्या मिलेगा, आप ये वाली वैल्यू मिलेगा। तो वी कैन आल्सो यूज द निगेटिव इंडेक्स नंबर। आप चाहो तो आपको पता है यहाँ पॉजिटिव इंडेक्स नंबर है, रिवर्स में निगेटिव भी आया हुआ है, तो आप इसको चाहो तो निगेटिव भी यूज कर सकते हो। और अगर एक साथ यूज करना चाहते हो तो मतलब प्रिंट ए कर दो, एट द सेम टाइम वैल्यू सीन ऑन योर स्क्रीन, आपको दिख जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एक्सेसिंग नेस्टेड विंडो, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज कमेंट करिए, आपको समझ बात आ जाएगी। आगे चलें बेटा। एक्सेसिंग नेस्टेड टपल, कैसे नेस्टेड टपल को एक्सेस करेंगे। आपने देखा, ये देखिए एक लिस्ट, आप एक टपल है आपका, ये देखिए कंप्लीट एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब होता है रो कॉलम जिसमें होते हैं और अलग अलग दिया गया है। तो ये देखिए आपका मैट्रिक्स है 0 by 0 0 by 1। देखो इसको कैसे ट्रीट करते हैं, 0 और 0 लोकेशन पे 10 है, 0 1 लोकेशन 20 है, 0 2 लोकेशन पे 30 है, 1 0 लोकेशन पे क्या है 40 है, 1 1 पे क्या है 50 है, 1 2 पे क्या है 60 है। देख लीजिए इसी तरह एक्सेस किया गया। 0 0 कहोगे तो 10 मिलेगा, 0 1 करोगे तो 20 मिलेगा, 0 2 करोगे तो आपका 30 मिलेगा, 0 1 और 0 करोगे तो 0, ये आपका रो नंबर है 0, ये कॉलम है 0 0, मतलब 0 रो 0 कॉलम की वैल्यू क्या है, और 0 रो और 1 कॉलम की वैल्यू ये है, 0 रो और 2 कॉलम की वैल्यू 30 है। अब पहला रो और 0 कॉलम 40 है, पहला रो और पहला कॉलम ये है, पहला रो और दूसरा कॉलम ये है। एग्जैक्टली इसी तरह किया जा रहा है इसमें एक्सेसिबिलिटी। बिल्कुल इजी है बेटा, अगर आप बात समझेंगे ना। देखो अब डार्क आएगा, थोड़ा जल्दी कर दिए थे। क्लियर दिखाई दे रहा सबको, ठीक है। ये रहा एक्सेसिंग नेस्टेड टपल। जब आप मैट्रिक्स से कैसे वैल्यू निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। एक्सेसिंग नेस्टेड टपल यूजिंग फॉर लूप, फॉर लूप में कैसे निकालते हैं मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं बेटा, देख लीजिए। इससे पहले हम लोगों ने टपल हम लोगों ने लिस्ट में बहुत अच्छे समझा है, देख लीजिएगा। चूंकि क्लास बहुत बड़ी हो गई है, आई एम आल्सो वेरी टायर्ड, मैं थक भी चुका हूं, मुझे एक रेस्ट की जरूरत है। तो मैं सोच रहा हूं आपका ये वीडियो बड़ा ना बने और एक लिस्ट में आपका आ जाए, पूरा नेस्टेड आ जाए टपल, तो अच्छा रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं ये आउटर लूप है, ठीक है, और ये अभी इनर लूप आपको दिखाई देगा। स्लाइड देखिए आगे बढ़ाएं तो आपको समझ में आएगा। देखो इनर लूप है, आप नेस्टेड है फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप तो नेस्टेड लूप, तो ये इनर लूप कहलाएगा, और ये पूरा यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, आउटर लूप कहलाएगा। आगे देखिए विथ इंडेक्स अगर हम करेंगे तो क्या होगा, n इक्वल टू मुझे लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर फॉर लूप चलाते हैं आप, फिर आप देखो नेस्टेड लूप चलाए हैं, और यहाँ भी आप देख लीजिए समझाया गया है क्या है आउटर लूप और क्या है इनर लूप। बहुत अच्छे समझाया गया। अगर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, एक एक बात यहाँ बताई गई है, आसानी समझ में आ जाएगी, कोई डाउट नहीं होगा। याद रखिए ऐसा कोई वीडियो नहीं बना होगा पूरे ऑनलाइन पे चैलेंज है जो आपको समझा दे इतना बढ़िया से। जी हाँ, आप देख लीजिए कोई भी ऐसा वीडियोज हो, पहला वीडियो आपके गूगल पे है, और यही कारण है मैं इस वीडियो को ग्लोबल नहीं किया हूँ आज तक। केवल उन बच्चों के पास ये वीडियो जा रही जो अपने IT हंट से जुड़े हुए हैं। ये नेट पे नहीं है, मैं कहता हूँ आप देख भी नहीं पाओगे, इसको भी नेट पे नहीं पाओगे। आपका अनलिस्ट करके मैं वीडियो आपके साइट पे डालता हूँ, आप अपना देख सकते हो, अपने साथी को दिखा सकते हो, लेकिन पूरी दुनिया नहीं देख सकता, एक निश्चित दायरे तक रहेगा ये। पहले आप जाइए, बहुत बड़ी दुनिया है नेट की, आज शाम तक खोजिए, आप कोई भी लिस्ट देखिए, अगर आपको इससे बढ़िया मिल जाए चैलेंज करता हूँ आप गूगल का कोई वीडियोज नहीं देखिएगा। मैं इसको इसलिए बाहर नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट को पहले ही मिलना चाहिए, ये बाद में मिलना चाहिए बाहर वालों के। आपकी खुद की मेहनत तैयार किया गया, देख लीजिए, कॉपी पेस्ट नहीं है, नेट से कॉपी किया, पेस्ट किया और दे दिया जाएगा। हाँ, जरूरत के हिसाब से चीजों को लिया गया है, दूसरों से मदद लिया गया है, लेकिन ये नहीं कि आपका पूरा कंटेंट है, कंटेंट अपने हिसाब से लिखा गया है। तो द आउटर फॉर लूप रिप्रेजेंट द रो एंड इनर लूप रिप्रेजेंट द कॉलम इन ईच रो।
यह टॉपिक हम कंटिन्यूअस कई वीडियोस में बताते चल रहे हैं, आपको भी सुनकर रूप लग रहा होगा सर इससे मैं जानता हूं, आप फिर से इसको रिपीट लिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर बात पे जब भी कोई बात आए मैं वो बात पुरानी याद कराऊं, जिससे आपके दिमाग में वो चीज कंटिन्यूअसली बस जाए। एक्सेसिंग नेस्टेड टपल यूजिंग वाइल लूप, वाइल लूप में मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं बेटा, मैं वाइल लूप को केवल आपको वीडियोज दे रहा हूं, देख लीजिए, आप स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए आपने लेंथ निकाल लिया, आई बराबर 0 किया, वाइल आई लेस देन एन, अगर आपको थोड़ा कम दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ साउंड साथ एसोसिएट होइए। वाइल लिखा है रानू जी, आई लिखा है, लेस देन एन लिखा है और कोलन साइन लिखा है। स्क्रीन शॉट करना चाहती हैं तो फिर आपको आप करिए भाई, हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी कर दिए थे ना, आप देखिए आपको दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। जी हाँ, बहुत अच्छा तरीका है आपको, अगर आप कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं और क्लास करते समय आप बातों को नहीं समझ पा रहे तो स्क्रीन शॉट करिए, बाद में उसके ऊपर खूब अच्छे से विचार करिए, आपको समझ में आ जाएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द सुपर लेवल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, आज दुनिया की सबसे नंबर 1 लैंग्वेज है। अगर आपको पाइथन अच्छे से तैयार है बेटा तो आपकी जॉब बड़ी सुपर लेवल की लगती है। शुरुआत में ही आप कोई कोर्स नहीं कर रखे हो, पाइथन के एक्सपर्ट हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाइए, आई हैव नोन अबाउट द पाइथन और इंटरव्यू क्वालिफाई करिए और चले जाइए आप अंदर। प्रोग्रामर के लिए किसी सर्टिफिकेट जरूरत नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। फेसबुक के इन्वेंटर क्या नाम है, मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, वो 11 साल की उम्र में अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए थे और उन्होंने क्या कर रहा था, ट्रैफिक कंट्रोल का सिग्नल बना डाला था। मार्क जुकरबर्ग पास कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सर्टिफिकेट नहीं है, वो मात्र 12th के स्टूडेंट थे जिन्होंने प्रोग्रामिंग किया और अपना एरिया ही प्रोग्रामिंग बना के और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चले गए। अब आज कितने बड़े व्यक्ति हैं वो आप नहीं बता सकते। पैसे के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े के हिसाब से, अ रिस्पेक्टिव पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो प्रोग्रामिंग से किसी प्रकार से मैथ आए नहीं आए चलेगा, थ्योरी आती नहीं आती, केवल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो, कोई भी हो। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत इजी लैंग्वेज है। आगे चलते हैं हम लोग फिर से। पासिंग टपल टू फंक्शन, आप सभी को पता है जैसे लिस्ट को हम फंक्शन में पास करते हैं वैसे हम लोग टपल को भी पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी, मिस्टेक सालू जी, क्या बात है, आज तो आपने कांग्रेचुलेसन आपको, और आपको मैं डेफिनेटली 28 तारीख को एक प्राइज दूंगा। आप गलती होती नहीं तुरंत कैच कर लेती। कौन सा यूज करती डिवाइस की बोलने से पहले कैच कर रही भाई, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देखिए क्या स्टूडेंट ने कहा है, हाँ जी दिव्या जी, दिव्या पाठक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बेटा जो प्रिंट और ये फॉर लूप है ना, तीनों शिफ्ट होने चाहिए यहाँ से। क्यों? चूंकि इंडेंटेशन रूल लगा हुआ है। इंडेंटेशन मार्क जब भी लगता है तो बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, यहाँ से 4 स्पेस के बाद से वैल्यू शिफ्ट होती है। तो मैं आपके साउंड के साथ हूँ, आप इसको क्या करिए, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ से लिख लीजिए। ये तीनों लाइन शिफ्ट होगी, यहाँ से लिखी जाएंगी। एक्चुअली में दिस इज अ फाल्ट ऑफ टाइपिंग, दिस इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, दिस इज नॉट इशूज ऑफ द योर प्रोग्राम। प्रोग्राम का कोई क्वालिटी ऐसे नहीं होता है, ये टेक्निकल फॉल्ट है। क्योंकि सुबह शाम तक कितना टाइपिंग करता है, टेक्निकल इशूज हो जाते हैं बेटा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, टाइप करके उसे सेट करना। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ये नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा एहसास करोगे सर कितना दर्द से बनाते हैं वीडियो, ये नहीं सोचना आपको, मैं केवल ये बता रहा हूँ दिस इज द मिस्टेक ऑफ टाइपिंग, नथिंग एल्स। आगे बढ़िए फिर से। ये देखिए फॉर लूप चला है, आपका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। आप इसको बहुत अच्छे से रन कराते हैं और कई बार हम लोग रन करा चुके हैं, तो हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हो, आगे स्लाइड की ओर चलते हैं। ठीक है, लिस्ट में ऑलरेडी आपने एग्जैक्टली यही सब पढ़ा है। टपल्स टाइप कास्टिंग इनटू लिस्ट, हम टपल को सर कैसे बदलें लिस्ट में, कैसे टपल को लिस्ट में। आप देखिए ये टपल दिखाई दे रहा है, चूंकि देखो किसके सिंबल के बीच में है, टपल के आइडेंटिफायर के बीच में है। 30-40 टपल है, लेकिन किसके अंदर है, ये किसके अंदर जा रहा है, जरा देखिए, वो जा रहा है लिस्ट के अंदर। तो ऑलवेज क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किसको, इसमें लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए नोट में क्या बताया जा रहा है, नाउ वी प्रिंट टाइप ऑफ ए। यदि आप ए का टाइप प्रिंट करोगे तो ऑब्जेक्ट देन सो, देखो टाइप करने में SHWO है, यहाँ पे SO लिखा हुआ है, SHOW, सो माने दिखाएगा द लिस्ट डाटा टाइप। क्यों दिखाएगा, क्योंकि आपका टपल किसमें कन्वर्ट कर लिया गया है, लिस्ट को कन्वर्ट कर लिया गया है, किसमें, सॉरी टपल को कन्वर्ट कर लिया गया है लिस्ट में। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, वी कैन टाइप कन्वर्जन टपल टू लिस्ट एंड वाइस वर्स। आपको एक सजेशन भी दिया जा रहा है कि आप टपल को लिस्ट में और उसी तरह से लिस्ट को टपल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सभी जानते हैं बच्चे टाइप कास्टिंग। रानू जी प्लीज गिव मी आंसर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग इन पाइथन। जी बिल्कुल सही जवाब, 2 प्रकार की टाइप कास्टिंग। देवेश जी आपका बिल्कुल सही है भाई, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट 2 प्रकार टाइप कास्टिंग होती है। बिल्कुल सही जवाब बेटा, बिल्कुल सही जवाब।
ये एग्जाम्पल भी बताया गया था क्या? नहीं, ये फिर से एक बार प्रयास किया गया, एक एग्जाम्पल और दिखाया गया। ऐसे भी देखिए टपल्स हैं, लेकिन आपने उसको कन्वर्ट किसमें कर दिया है? आपने उसको कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में। फिर से लिस्ट टाइप कास्टिंग इनटू टपल, वही एग्जैक्टली जो मैंने बताया था, एग्जैक्टली जैसे वो किया था वैसे ही वो होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, सॉरी होल्ड कर लीजिए, देख लीजिए भाई। मात्र आज क्या है, आज बाहर टपल है, अंदर क्या है? लिस्ट है, और जो बाहर होगा उसी में कन्वर्ट होगा। जिस तरह से बाहर का वातावरण होगा उसी तरह से इंटरनल होगा। जैसे आप रोने वाली प्रवृत्ति का चेहरा हो आपका, खुशी अंदर चाहे जितनी हो आपको तो पूरी दुनिया देखेगा, बड़े बेटा दुख में क्यों हो, ये पूछेगा ना। और हंसने वाली स्विंगिंग टाइप के पर्सन हो, अंदर चाहे जितना दुख हो, लोग सोचे भाई खुश क्यों हो इतने दुख में। तो एक्चुअली क्या होता है, जो इंटरनल जो कन्वर्जन होता है उसी से इंटरनल का प्रेसिडेंस, एक्सटर्नल का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है कंपेयर टू इंटरनल, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखिए कैसे हम लोग टपल को लिस्ट में और लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दिए हैं। सेट डाटा टाइप बिल्कुल अपना नया क्लास है, बिल्कुल दिव्या पाठक जी। हम क्लास को यहीं से क्लोज करते हैं और अगली कंटिन्यूस वीडियोज में हम लोग शुरू करते हैं सेट टाइप्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आपका कांग्रेचुलेसन, एक वीडियो में कंप्लीट हो गया टपल, जबकि आपने देखा लिस्ट को 5 पार्ट में लेके बनाया गया था। इसका रीजन भी है बेटा, हम लोग इसमें जंप करके पढ़ा रहे हैं ना जल्दी जल्दी, चूंकि आपने बताया ना कि मैंने लिस्ट में पढ़ा है, फिर भी टाइम ज्यादा हो गया है। थैंक यू सो मच, ज्वाइन फॉर क्लास। हम लोग फिर से अगली वीडियोज में आएंगे, 22 लेके वीडियो नहीं 20 वीडियोज है ना, ये लेक्चर नंबर 20 है, ये हम लोग 21 में जाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।